मेम साहब, पानी। रख दो। मेम साहब, बोलो श्याम, क्या बात है? वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप तो जानती है ना, मैं अपने परिवार को गांव में छोड़ के यहाँ शहर में अकेले रहता हूँ। अरे पता है मुझे, आगे बताओ। दरअसल बात ये मेम साहब कि मेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी है। आपको मैंने बताया भी था, उन्हें अस्थमा की बीमारी है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उनका इलाज करना पड़ेगा गांव में, इसलिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मैं शुक्रवार की शाम को चला जाऊंगा और सोमवार तक वापस आ जाऊंगा काम पे। इसका मतलब तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए? जी मेम साहब, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी जगह ऑफिस में काम करने वाला कोई भी नहीं है। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? देखिए मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। गांव में मेरी माँ और मेरी एक छोटी बहन है, वो पिताजी को संभाल नहीं पाएंगी। मेरा जाना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया तो मेरे पिताजी को कुछ भी हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं वहाँ ना जा पाऊँ और मेरे पिताजी चले जाएं। अगर ऐसा हो गया तो मुझे ज़िंदगी भर दुख रहेगा कि मैं अपने पिताजी का इलाज नहीं करवा पाया। मेम साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम ये नौकरी छोड़ दो और गांव में जाके अपने पिताजी की सेवा करो, क्योंकि नौकरी तो तुम्हें करनी नहीं है। नहीं मेम साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पास ये नौकरी ही तो है, इसकी वजह से मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेम साहब, आप मुझे मत निकालिए। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम जाओ और अपना काम करो। और मेम साहब, कहा ना, जाके काम करो अपना। जी। पिताजी, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है तो? पिताजी, आप यहाँ कैसे? आप तो गांव में थे ना, आपका इलाज होना था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? हाँ बेटा, मैं गांव में था। तेरी मैडम की मेहरबानी है सब। मैडम ने गाड़ी गांव में भेजी और मेरे को यहाँ ले आई। क्या मैडम ने ये सब किया? पर उन्होंने ये किया क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बोली शाम को नहीं बताना। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम जी, पिताजी बता रहे हैं कि आपने अपनी गाड़ी गांव भेजी थी कल शाम को और पिताजी को यहाँ पे बुला लिया। आपने तो मुझे छुट्टी देने से भी मना कर दिया था, फिर आपने इनको यहाँ क्यों बुला लिया? मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो श्याम, जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे लगा कि तुम उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में दिखाओगे, और वहाँ इनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि गांव में इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। यहाँ तुम इनका इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवाना, बड़े से बड़े डॉक्टर को इन्हें दिखाना, और इनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं देख लूँगी। क्या आप सच कह रही हैं मेम साहब? आप मेरे पिताजी का इलाज करवाएंगी? हाँ, मैं इनका इलाज करवाऊंगी। देखो श्याम, अगर तुम 2 दिन में वापस आ जाते तो इनकी देखभाल कौन करता, और इन्हें तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। तुम इनकी देखभाल करो, और यहाँ तुम नौकरी भी कर लोगे और इनकी देखभाल भी कर लोगे, इसलिए मैंने ये सब किया। मेम साहब, आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे लिए मेरे पिताजी की ज़िंदगी से ज़्यादा और कुछ ज़रूरी नहीं है, और आप मेरे पिताजी का इलाज करवा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको शुक्रिया कैसे करूं। अरे नहीं नहीं श्याम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, और तुम हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हो। तुमने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पिताजी की हालत खराब हो। तुम इन्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ और इनका इलाज करवाओ। इनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा तुम मुझे बता देना, मैं देख लूँगी।
और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने श्याम की मदद करके सही किया या गलत।